नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज फिर हरियाणा की राजनीति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में जो चर्चा का विषय है दोस्तों, क्या हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बगावती नेता हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा करने से क्यों घबरा रही है? और क्या कांग्रेस के अंदर भी इसी प्रकार से बगावत देखने के लिए मिलेगी और उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? तो साथियों, इन विषयों को लेकर के आज की वीडियो में चर्चा है। और आप इन विषयों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर आप अपने क्या विचार रखते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से निवेदन है, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 4 तारीख को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। और लिस्ट जारी करते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत देखने के लिए मिली, और जिसमें से 30 से 35 नेता भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा हैं। और जिसमें जो बड़े लीडर हैं वो आज़ाद चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, कर्णदेव कंबोज, कविता जैन और रतिया से जो विधायक थे लक्ष्मण नाप्पा, वो कांग्रेस के अंदर जा चुके हैं। तो इसी प्रकार से जो बड़े बड़े नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं लिस्ट जारी करने से, उनकी टिकट कटने की वजह से। और कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे, उनको मनाने के लिए। और अब कर्णदेव कंबोज को दिल्ली बुलाया गया है। और आज दिल्ली के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, और जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लिस्ट जारी की थी 67 उम्मीदवारों की, इसमें से 4 उम्मीदवारों को बदला भी जा सकता है। तो साथियों, ये तो थी नई अपडेट हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के। और अब साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। हरियाणा के अंदर दोस्तों कांग्रेस की भी स्थिति बड़ी नाजुक है, क्योंकि साथियों यदि हम हिसाब लगाएं तो सभी ये जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज़बरदस्त टक्कर है। और इसी को लेकर के जो उम्मीदवार थे, भारतीय जनता पार्टी में भी 2200 प्लस उम्मीदवारों ने आवेदन किया था टिकटों को लेकर के, और कांग्रेस के अंदर भी 2500 प्लस लोगों ने आवेदन किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस इतनी नाजुक स्थिति पे इसलिए है क्योंकि 5 तारीख से आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, लेकिन आज 6 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। और कांग्रेस इतना घबरा गई है क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे बगावत हुई है, तो इसको देख करके कांग्रेस बड़ी घबरा गई है। अब उनको ये लगता है यदि कांग्रेस भी यदि अपनी लिस्ट जारी करती है तो कांग्रेस का तो इससे भी बुरा हाल होने वाला है। इसीलिए कांग्रेस अपनी लिस्ट अब तक जारी नहीं किया, और अभी बोला जा रहा है कि 2 दिन तक अभी भी लिस्ट जारी नहीं होगी। और कांग्रेस के अंदर तो पहले से ही घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर के। इधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बने हुए हैं, और इधर से शैलजा मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार बनी हुई है। तो इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर के ज़बरदस्त घमासान कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिला हुआ है। और जो हाईकमान है, कांग्रेस हाईकमान बार बार कांग्रेस के अंदर ये जो गुटबाजी है इसको समाप्त करने के लिए बार बार नए फार्मूले लेकर के आते हैं, लेकिन उनका कोई भी फार्मूला कामयाब नहीं हो पाता इस गुटबाजी को समाप्त करने के लिए। और अभी तो कांग्रेस के अंदर एक और नया घमासान पैदा हो चुका है, और वो क्या है कि कांग्रेस हाईकमान आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन करना चाहती है विधानसभा चुनाव में। राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा
इसका विरोध कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इसी विषय के ऊपर दोनों के अंदर तू मैं हो गई और राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लताड़ा और ये तक बोल दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस को अपने परिवार की संपत्ति ना समझे, अपनी पारिवारिक पार्टी ना समझे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी से ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार की बातें राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोली और दोनों के अंदर पूरी खींचतान हुई है। और इसी को लेकर के ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से नाराज चले हुए। तो अब ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस देखते हुए दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर न जाने होगा क्या। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है। और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इन सभी पॉइंटों को देखते हुए अब वो भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे कि हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है। हरियाणा के अंदर इस प्रकार की राजनीति पहली बार देखने के लिए मिल रही है। और इसीलिए ये अभी कुछ साफ से ये नहीं कहा जा सकता, इनके पुख्ता रूप से ये नहीं बोल सकते कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि जैसे बीजेपी के अंदर जैसे बगावत पैदा हुई है टिकटों के बंटवारे को लेकर के, और कांग्रेस जैसे ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी तो वैसे ही कांग्रेस के अंदर भी इसी प्रकार से भगदड़ मचना शुरू हो जाएगी। और ये जो कांग्रेस के बागी नेता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं ये त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इधर से वो इनेलो के अंदर भी जा सकते हैं, कुछ नेता कुछ जेजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनेलो को भी बड़ा इंतज़ार है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, जेजेपी के पास भी उम्मीदवार नहीं है। तो जैसे ये पॉलिटिकल क्राइसिस होगा दोनों पार्टियों में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर, तो वो तीसरे विकल्प के रूप में इनेलो और जेजेपी के पास भागेंगे और कुछ आज़ाद भी जाएंगे। तो ये सारा देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि हरियाणा के अंदर अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और सरकार किसकी बनेगी ये पुख्ता रूप से कहा नहीं जा सकता कि सरकार किसकी बनेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएंगे कि हरियाणा के अंदर क्या होगा। तो दोस्तों क्या हरियाणा के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो बागी नेता हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद जो कांग्रेस के अंदर जो बागी नेता होंगे उससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। आप इन मुद्दों के ऊपर क्या विचार रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।